बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। आज हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एक्सरसाइज 1.5 के लास्ट 3 क्वेश्चन है, ये इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, ये इसके 2 पार्ट हैं। इसमें वो सिर्फ आपको एक बात जो समझाना चाह रहा है, क्योंकि ये काफ़ी लंबे प्रोसेस हैं। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन जो है ना वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है, वो आप देख लें। वो मैं चीज़ आपको थोड़ा सा बताऊं। देखिए, न्यूमेरिकली अगर नंबर से आप समझेंगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। पहले तो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नंबर्स में अगर हम देखें तो वो कौन सा नंबर है जो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है। यानी हम किसी भी नंबर, मतलब कोई नंबर है सपोज दैट 2, ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका रेसिप्रोकल 1/2 है, ठीक है। इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये देखें 2 से 2 कैंसिल हो गया और आंसर आ गया 1। तो 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है। क्यों कहलाता है? कि नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह जैसे 3/4 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका रेसिप्रोकल 4/3 है, ठीक है। अब देखें, इनको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये 3/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 4/3 है और 4/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3/4 है। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ठीक है। और दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आता है। तो हमें ये बात समझ में आ गई कि जिन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से 1 आ जाए, वो दो नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं, नंबर्स, ठीक है। मैं नंबर्स के लिए बात कर रही हूं अभी, ठीक है। और 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसलिए कहा जाता है कि ये इन दोनों की आइडेंटिटी को खराब नहीं करता, या यूं भी कहें कि 3/4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 3/4 ही आ जाए, ठीक है। ये चीज हमने ये देखनी है कि इसको किससे मल्टीप्लाई करूं। तो आइडेंटिटी जाहिर है 1 है, 1 ही से मल्टीप्लाई होगा ना, तभी तो जाके वो 3/4 हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। ये 3/4 को वैसे का वैसा ही ले आई, तो इसलिए हम 1 को कहते हैं कि दिस इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये किसी भी नंबर की आइडेंटिटी को खराब नहीं करता है। 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर वैसे का वैसा ही आ जाता है। So we say that 1 is the multiplicative identity numbers में। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में ये बात पूछी जा सकती है कि what is the multiplicative identity, whose number is, you can say that this is a multiplicative identity। तो 1 is the multiplicative identity, ठीक है। ये नंबर्स में था। अब हमने जो है मैट्रिसेस में देखना है कि कौन सा मैट्रिक है जो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक कहलाता है। तो आपने जब डेफिनेशन स्टार्ट में की थी, वहां मैंने आपको एक मैट्रिक आई दिखाया था, ये वाला 1 0 0 1, ये वाला मैट्रिक। दिस मैट्रिक इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक। इस मैट्रिक से आप किसी भी मैट्रिक को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वो मैट्रिक वैसे ही आ जाता है, बिल्कुल एज इट। ना साइन चेंज होता है, ना वैल्यूज चेंज होती हैं पोजीशन वाइज, कुछ भी नहीं होता, और वो मैट्रिक वैसे का वैसा ही हमारे पास आंसर में आ जाता है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का जो है ना, मैं आपको एक पार्ट जो है बता रही हूँ कि उसने कहा है प्रूफ करें कि b इंटू बी इनवर्स इक्वल है I के, और इसको उलट के भी अगर हम देखें, यानी b इनवर्स को b से करें मल्टीप्लाई तो भी वो फिर भी वो
आइडेंटिटी मैट्रिक आए। यानी ये जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है यानी उसी का रेसिप्रोकल ही है ना, तो इसको लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें या राइट से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक ही आना चाहिए। जैसे नंबर्स में होता है 2/3 को मैं मल्टीप्लाई 1 से इधर से कर लूं या इधर से कर लूं, वो जो है वो 2/3 ही रहता है, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको इधर से कर लो या उधर से कर लो मल्टीप्लाई। तो इसी तरह से मैट्रिसेस में भी है, इसीलिए इस मैट्रिक को आइडेंटिटी मैट्रिक कहा जाता है, ठीक है। तो उसके इनवर्स को चाहे लेफ्ट से करें मल्टीप्लाई या राइट से करें वो आइडेंटिटी मैट्रिक ही आएगा। तो ये काफी लंबा प्रोसेस है। देखें इसमें पहले हम इनवर्स निकालेंगे, फिर उसको बी से इस तरफ से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको इस तरफ से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, दोनों साइड्स को सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक आता है, इट इज ट्रू, बट इट इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। सो इन द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज अ वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, इसलिए इसको सिर्फ आप कॉन्सेप्ट को समझें, ये एग्जाम के लिए क्वेश्चन जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। Determine whether the following matrices are multiplicative inverse of each other। यहाँ पे इसके दो पार्ट्स दिए हैं, आपको दो मैट्रिक दिए हैं और वो कह रहा है बताइए कौन से दो मैट्रिक हैं जो आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो ये भी वही सेम कॉन्सेप्ट वो चेक कर रहा है। अगर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें लेफ्ट से भी और राइट से भी और दोनों तरह से उसका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक आ जाए तो फिर हम कहेंगे कि जी यस इट इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो अब वो दोनों मैट्रिक जो उसने दिए हुए हैं, मैं इसका फर्स्ट पार्ट कर रही हूँ जी। मैट्रिक है हमारे पास 3, 5, 4, 7। एक मैट्रिक ये है और दूसरा मैट्रिक जो उसने दिया है 7 -5 -4 एंड 3। ये दो मैट्रिक हैं। वो कह रहे हैं चेक करें वेदर दीज आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, क्या ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं इसको। इनवर्स उसी सूरत में होंगे अगर इनका प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक आ गया। तो मल्टीप्लाई करें। अब आपका मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो रिपीट हो रहा है। यहाँ पे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। तो पहले मैं कर रही हूँ ये 3 × 7 प्लस 4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, यहाँ हो गया। अब दूसरे कॉलम से 3 × -5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब दूसरी रो को लेंगे 4 × 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई -4। अब इसको इससे करेंगे 4 × -5 प्लस 7 मल्टीप्लाई 3। ये 7 3 = 21 प्लस 4 5 = 20। अब ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस ही आएगा 20। ये 4 7 = 28, फिर ये 7 4 = माइनस का 28, इधर 5 3 = -15, 5 3 = +50, 4 5 = -20 प्लस 7 3 = 21। ये हमने कर लिया। अब 21 में से 20 निकाल दें, 1 बच गया। ये 28 प्लस का और माइनस का कैंसिल हो गया तो ये आ गया 0। ये भी कैंसिल हो गया तो 0। 21 में से 20 माइनस किया तो 1। देखें ये हमने एक साइड मल्टीप्लाई करके देखी तो ये मैट्रिक आ गया जिसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक कहते हैं, ठीक है। अब हम इसको दूसरी साइड से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। तो उसमें हमने अब इसकी सिर्फ ये पहले लिखना है, बाद में ये लिखना है मैट्रिक, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं। पहले मैट्रिक हमने ये वाला लिखना है 7 -5 -4 3, और फिर हमने ये मैट्रिक लिखना है 3 5 ये 4 और वो 7।
तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ कर लेते हैं जी इस फर्स्ट रो को इस कॉलम से। 7 3 ज़ा 21 प्लस 4 5 ज़ा 20, तो ये माइनस का साइन है इसके साथ, तो यहाँ पर फिर माइनस आ जाएगा। अब इसको इसके साथ 7 5 ज़ा 35 और 7 5 ज़ा माइनस के 35। ठीक है, अब सेकेंड रो को 4 3 ज़ा -12 और ये प्लस का 12। अब इसको इसके साथ 5 4 ज़ा -20, 7 3 ज़ा 21। ठीक है, अब ये 21 में से 20 माइनस कर दें, क्या बच गया 1, ये कट गया 0, अब ये भी कट गया 0। 21 में से 20 माइनस कर दें 1। ठीक है, तो ये दूसरा मैट्रिक आ गया, इसको हम 2 कह देते हैं। ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक आ गया है, ये 1 हमने कह देना है इसको। ठीक है, देखें दोनों साइड से हमने मल्टीप्लाई करके चेक करना है इसको, मैट्रिसेस को पहले यूं रख के फिर यूं रख के, दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करके चेक किया, आइडेंटिटी मैट्रिक आ गया। तो अब आप यहाँ लिख लेंगी बाय 1 and 2 we have know that both matrices are multiplicative inverse। multiplicative inverse of each other। ठीक है, कि हमने दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करके चेक किया है कि ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है बिल्कुल सेम वे में आपने दोनों साइड से उसको मल्टीप्लाई करके चेक करना है। ठीक है, और फिर आपने बताना है कि वो दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं कि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसमें वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की एक प्रॉपर्टी है जिसको वो चेक करना चाह रहा है। ये भी काफ़ी लंबा प्रोसेस है, एग्ज़ाम के आने के लिए ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको पता है आपके 4 मार्क्स का, ज़्यादा से ज़्यादा 4 मार्क्स का जो है लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये 4 मार्क्स से बहुत ज़्यादा काम है इसके अंदर। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, इसका फर्स्ट पार्ट वो कह रहा है जी प्रूफ करें, वेरीफाई करें कि ए बी का होल इनवर्स इक्वल है बी इनवर्स और ए इनवर्स। ठीक है, वो एक आपको प्रॉपर्टी असल में बताना चाह रहा है कि जब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं और बाद में उसका इनवर्स लेते हैं तो वो इक्वल आता है दोनों के अलग अलग इनवर्सेस के प्रोडक्ट के, लेकिन उलट के, यानी इधर वाला मैट्रिक पहले इनवर्स आएगा और फिर ये मैट्रिक का इनवर्स बाद में आएगा। ये है प्रॉपर्टी, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बट अंडर द इनवर्सेस। ठीक है, तो ये आपको वो समझाना चाह रहा है। अब आपको इनवर्स लेना भी आ गया है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना भी आ गया है, तो इसको आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मैं इसको आपको स्टार्ट कर देती हूँ कि ये एक साइड अगर मैं आपको निकाल दूं कि जी इसके मैट्रिसेस देखें आप, पहले हम इसको लेफ्ट हैंड साइड को हम निकालेंगे तो इसमें हमें पहले ए बी प्रोडक्ट सिर्फ निकालना है। तो मैट्रिक उसने दिए हुए हैं 4 0 -1 2, और दूसरा मैट्रिक बी है -4 -2 1 -1। तो इसको पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल, तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 4 4 ज़ा -16 प्लस ये 0 से होगा तो 0 हो जाएगा। अब इसको इसके साथ 4 2 ज़ा -8 और इससे करेंगे तो +0। ठीक है, अब दूसरी रो को इसके साथ देखें, सेम साइन जब भी मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस में आता है, चाहे वो दोनों सेम माइनस में हो चाहे वो दोनों प्लस में हो, सेम साइन जब भी मल्टीप्लाई होते हैं प्लस आता है। तो 4 1 ज़ा 4 प्लस 2 1 ज़ा 2,
ठीक है। अब इससे ये देखें ये भी दोनों माइनस हैं, तो 2 वन जा 2 प्लस 2 वन जा माइनस का 2 तो -2, ठीक है। अब ये मैंने दोनों मल्टीप्लाई कर लिए हैं। आप देखें क्या आता है इसका आंसर, ये -16, 4 और 2 6, ये माइनस का 8 और ये 0। तो ये हमने ए बी प्रोडक्ट अभी निकाल लिया है। अब हमने इसका जो है इनवर्स निकालना है। तो इसके इनवर्स के लिए मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है और इसका एडजॉइंट निकालना है, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए बी प्रोडक्ट ओवर ए बी प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट। तो पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल के चेक कर लेते हैं। यहीं पे इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, ए बी का डिटर्मिनेंट। तो ये -16 6 -8 0, ठीक है। ये सीधी लाइन में लिखा। तो ये देखें ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 माइनस, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा ये 6 है तो 8 6 जा 88 48, ठीक है। 8 6 जा 48, लेकिन ये माइनस है -48, तो ये माइनस और ये माइनस सेम साइन मल्टीप्लाई होंगे तो 48 प्लस में आ जाएगा, ठीक है। अब देखें डिटर्मिनेंट हमने निकाल लिया 48। मैं अब यहाँ पे आपको इसके फॉर्मूले में वैल्यू रख रही हूँ। अब इसका मैं एडजॉइंट निकाल रही हूँ, ये है मैट्रिक, इन दोनों की जगह चेंज होगी और इनके साइन चेंज होंगे। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 8 और -6, ठीक है। ये देखें ये मैट्रिक था, इसका एडजॉइंट, इनकी जगह चेंज की है, इनके साइन चेंज की है, ठीक है। ये एडजॉइंट निकल आया और डिवाइड बाय उसका डिटर्मिनेंट आया है 48। तो ए बी इनवर्स, अब ये 48 हर एक से मल्टीप्लाई हो जाए, डिवाइड होगा क्योंकि डिवाइड है नीचे। तो 0/48, 8/48, -6/48, -16/48, ठीक है। ये 0 हो गया, ये 8 1 जा 8, 8 6 जा, तो ये आ जाएगा 1/6 और ये 6 1 जा 6, 6 जा 36, माइनस में ये 6 7 जा 8, ठीक है। और ये 16 3 जा -1/3। तो ये हमारे पास जो है इसकी एक साइड का आंसर आ गया। इसको आप इक्वेशन आप 1 कह सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1, ये एक साइड हमने कंप्लीट कर लिया। अब दूसरी साइड जब आप शुरू करेंगी ना, तो बी का अलग पहले इन्वर्स निकाल लेंगी, ए का अलग इन्वर्स निकाल लेंगी। इसी फॉर्मूले से जब दोनों का इन्वर्स इस तरह मैट्रिक फॉर्म में आ जाएगा, फिर आप उन दोनों को इस तरह मल्टीप्लाई करेंगी कि पहले बी के इन्वर्स को और फिर ए के इन्वर्स को लिखना है आपने, ठीक है। फिर उनको मल्टीप्लाई कर लेना है, तो इंशाल्लाह वो भी आंसर आपका यही आएगा। और इसी से प्रूफ हो जाएगा कि ये प्रॉपर्टी जो है वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। चलें जी, आज हमारी एक्सरसाइज 1.5 जो है कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारे पास लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आता है, तो उसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।